मैं पूरे महीने से एक ही बात कह रहा था, ये कहते थे नेपाल नहीं भागने दूंगा, मैं कहता था अफगानिस्तान नहीं जाएगा कोई। तुम लोग ये लाइन मेरी समझते थे, कुछ जानने वाले जो शुरू से देख रहे हो, मैं क्यों कहता था, मुझे ये फील था। अबे नसीम गलती से खेल गया पाकिस्तान से, ये बता दूं मैं तुम्हें। हाँ, वो भी गलती से खेल गया, ये भी बहुत से लोग जानते ही हैं। बहरहाल ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है। आज क्या क्या बताऊं मैं, क्या इफादियत क्या बताऊं। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक बाय बाबर आजम। उसने जैसी 30 देखे, उसने कहा और स्लो कर दो, मेरे 50 होने चाहिए, रन जाए भाड़ में। फिर उसने शादाब जिसको ड्रॉप कर रहा था उसका सहारा लेके बैटिंग को सहारा दिया। अबे तो उसे ड्रॉप क्यों कर रहा था भाई, चाचू को पीछे कर दिया। मैंने आपको शाम में क्या बोला कि चाचू थोड़े से रन दे गए लड़ाई के लिए, रन चाचू दे गए, वरना 320 होते। शादाब और इफ्तिखार, हाँ, आप हर जगह ये पेयर आपका खड़ा हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड T20 में, इंडिया के खिलाफ शान को लेके खड़ा हुआ। शान ने 165 मारा है, जहाँ साहिब ने 200 मारा है। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि यार ये नीचे के लोग अगर मैच मेंटली कमजोर है ये, क्योंकि साजिशें हर जगह नहीं चलेंगी। बाकी टीमें वर्ल्ड कप खेलने आई है, आप समझ नहीं रहे। जीत गई मेरी नजर में अफगानिस्तान को मुबारकबाद, वो वर्ल्ड कप जीत गया। उन्होंने T20 की दोनों फाइनलिस्ट टीमों का जनाजा निकाल दिया अभी 4-5 दिन के अंदर। हुआ क्या था, T20 सीरीज जब अफगानिस्तान से हुई तो इसने शाहीन को भी मिला लिया साथ में, हारिस को भी साथ में मिला लिया, फखर को भी मिला लिया। हाँ। हुआ क्या, उसका नुकसान क्या हुआ, शादाब अकेला रह गया। फिर शादाब को हथियार डालने पड़े। सीरीज पाकिस्तान को लग गई, शादाब को टीम में रहने के लिए चमचागिरी करनी पड़ी, थूक के चाटना पड़ा, परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। वजीर बन के किसी को बादशाह बोलना पड़ा उसको, ठीक है, हो गया काम सही है बादशाह। अब दोबारा आप टीम के अंदर आए, ऐसी क्रिकेट नहीं है मेरे मुल्क की भाई। मसला ये है कि तुम बोलो मेरे घंटे का बादशाह। क्रिकेट मसला ये कि क्रिकेट तो टके का प्लेयर नहीं है, टके का। मेरे या वासे के कहने से उनकी क्रिकेट मुतासिर नहीं होती, ठीक है, उनकी अपनी क्रिकेट है भाई, मगर क्रिकेट तो अरे वो तो सीरियस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो टीमों की हालत है, क्वालिफाई कर सकते थे, क्या पता अभी भी कर दे अगर कह रहा था। एक खेल प्रैक्टिकली प्रूफ किया जाता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली प्रूफ तो करे। मेरी बात साबित हो गई कि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में 2 अपसेट करेगा कम से कम। दोनों कर दिए उसने, हो सकता है अभी तीसरा भी कर दे, मुझे पता नहीं है अभी इनका किस किस से मैच है। कोई भरोसा नहीं है, सेमीफाइनल की मेन सीट ये बांग्लादेश से गलत हार गए मैच बस, वरना नेदरलैंड अभी इन्हें मिलेगी, हरा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, 4 विन तो ऐसी आ जाती है, एक अपसेट के साथ ये चले जाते हैं आगे। अब मुझे बताइए पाकिस्तान इसके नीचे लगा हुआ कैसा लगेगा आपको। हाँ। मैं इस दिन से डर रहा था पाकिस्तानियों के, मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का नाम अफगानिस्तान के नीचे आए, और तुम लोगों ने दिल भर भर के इसको जो है ना अपना घंटे का किंग बनाया। ये घंटे का किंग है था और जिंदगी भर रहेगा, इससे बड़ा किंग घंटे का दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, जो ये बेगैरत घंटे का किंग है। अच्छा, जीतने पे आपको क्रैम्स भी पड़ते हुए दिखते हैं एक प्लेयर के, लेकिन जब से माशाल्लाह से आप हार रहे हैं एक क्रैम्प भी नहीं पड़ा। हाँ, वो रिजवान तो ऐसा हो गया जैसे रैंप ही नहीं पड़ा, रन नहीं आए ना, रन आते हैं ना, तो वो मैंने कहा था हनीमून पीरियड ओवर हो गया अब इनका, ड्रीम इज ओवर वर्ल्ड कप। अबे अब तुम लग जाओ उस पे कि यार जैसे याद है हम 2022 में नहीं वो तो 1992 में ये हुआ था, तो वो हुआ था। अरे मेरे घंटे से लानत है तुम लोगों पे, साले दो टके की कर दी तुम्हारी, चेन्नई में चड्डी फाड़ के छितरौल कर दी तुम्हारी उन्होंने। भाईजान मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतने आई हुई है हर टीम आई हुई है भाई, पूरी टीम। हम क्या करने गए में, हम अपनी रैंकिंग और अपनी बचाने गए में कि यार वर्ल्ड कप के बाद हम में से कोई बाहर ना हो जाए, क्योंकि सेटिंग तो अभी भी इनकी है, ये भी मैं बता दूं, अभी भी कुछ नहीं होने जा रहा है इनका। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट कहां जाने वाली है, मैं अरबाब इख्तियार से बस गुजारिश ही कर सकता हूं कि आप लोग जरा सा देख लीजिए, और इसलिए देख लीजिए कि माशाल्लाह हमारे जैसे मुल्क में ये बहुत, इसे कहते हैं बेगैरती का मुजाहरा, आखिरी पायदान जो होता है ना, गीत माला, यानी कि ये वो लेवल है, इससे आगे का कोई लेवल हो ही नहीं सकता, इससे बदतर और इससे घटिया लेवल हो ही नहीं सकता कोई। अगर आप यूं कहें होता क्या है, अब आप लोग ये बात भाई आराम से इन्हें समझाने। अरे आराम किधर है, सुकून नहीं है, बेचैनी अंदर फैल गई है यार। अफगानिस्तान से भी हार बर्दाश्त हम मुझे ही करनी है, टैक्स मैं दूं है, अब सारी टेंशनें भी मैं लूं, साले बेगैरत तुम जाके कहीं भी पाकिस्तान का सौदा कर दो, और तुम्हें बचाने वाले भी पहले जुए में मुलविस है, फिर 3-4 बारियां ले चुके, फिर कामयाब कप्तान को हटाया, और अब बैठ के इनका एनालिसिस कर रहे हैं, अगली बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें पीसीबी में नौकरी मिल जाएगी। भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया पे जो प्लेयर्स के एजेंट, सेठी साहब ने कहा था, फॉर्मर चेयरमैन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ
कि ये लोगों को ट्रोल करवाते हैं, मामलात खराब करते हैं अपने आप को जिंदा रखने। ही वॉज राइट। मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है, ये जो मुल्क के मैं पता ये भी नहीं बोल पा रहा कि छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं या जो कॉलेज में, मैंने अपने ही जान पहचान के एक बंदा मुझे याद आता है, वो मेरी सेंस का बड़ा कायल था। मैं उसे जो बोलता था क्रिकेट में समझता था। इवन वो बाबर आजम के पीछे खड़ा हुआ है। मेरी आजकल उससे इस वजह से बात भी नहीं होती। कहता यार आई लव बाबर। मैंने कहा तुझे क्रिकेट की समझ नहीं है, तुझे ये नहीं पता कि जो रेंज है वो क्या होती है, शॉट क्या होती है। एक दफा ही मैंने उससे बात की। मेरा एक तो क्रिकेट के जाहिल से बात करने दिल ही नहीं चाहता, मैं गली मोहल्ले के लोगों की सुन लेता हूँ। आप ठीक कह रहे हो भाई, जिसमें थोड़ा शऊर होगा उससे आदमी बात करेगा ना कि हाँ यार ये समझता है क्या तुम। तो बता ये रहा हूँ ये करते क्या है। जैसे साइम अय्यूब टीम में आया, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने 20-30 लोगों को एक्टिव किया कि बस साइम आउट हो, बजा देना। अबे उस बच्चे के लिए 1 या 2 मैच खराब विकेट थी, वो खराब विकेट थी, उसको दो ना 10 मैच। ये तेरा घंटा अगर वापस आ जाए फिर टीम में तो मैं भी बैठा हुआ हूं। ये इन्होंने उसके साथ किया, आजम के साथ। लेकिन अगर इन 4-5 रोटी गैंग में से एक भी बाकी आज टीम में हुई तो ये सेट नहीं होने देगी। मसला समझो, इन 5-6 को एक साथ हटाओ या हारिस रऊफ को भी हटाओ। ये बदतमीजी करता है लड़कों से। अबे बदतमीजी क्या करता है? लड़कों को आंखें दिखाता है। ये साला कभी फर्स्ट क्लास नहीं खेला, इसने कामरान गुलाम को स्लैप किया, थप्पड़ मारा। दूसरा ये कि ये साले 2 टके के क्रिकेटर 20 ओवर की क्रिकेट भी इनको अगर एक दिन निकलो बाहर या आकिब जावेद से सवाल करो। अबे क्या बुखार में पड़ गया आकिब भैया, निकला तुम्हारी ऐसी। बताओ अपने बॉलर की क्वालिटीज बताओ ना। 4 ओवर की टांगे है तुम्हारे बॉलर की और 4 ओवर की बैटिंग है तुम्हारे बल्लेबाज। ना हाथों में दम, ना टांगों में दम। हर लेवल के बेगैरत सारे जोकर मिलकर भी हमारे साथ से अपनी घटिया हार नहीं बचा सके। आमिर, हमारी बात तो छोड़ो, मैंने खुद कहा कि वकार यूनिस छोटी उम्र में दोनों तरफ बॉल नहीं करते थे। मैं कायम हूँ, नसीम शाह का बॉल दोनों तरफ हिलता था, लेकिन नसीम के पीछे भी ना छुपो। इवन उसके पास 50 ओवर की क्रिकेट नहीं थी तो अनफिट हुआ ना वो। 50 ओवर जब खेला अनफिट हुआ। इसने श्रीलंकन प्रीमियर लीग में अपने रन बचाने के लिए वहां भी इसका सौदा करा के दाव पे कह रहा हूं इनको कोई डिपार्टमेंट न ले 50 ओवर। और डिपार्टमेंट क्रिकेट जो पिछले दिनों बंद हुई उसका खमियाजा भी आप लोग भुगत रहे हो। और ये सारे लोग शामिल हैं 50 ओवर ये डिपार्टमेंट बंद कराने में। क्यों? इन सबके फुदू लगे हुए पाकिस्तान के नाम पर। हाँ, ये अब कुछ और कहते हैं। ये उस वक्त बिल्कुल यही बातें करते थे। बिहाइंड यू स्कीपर निकला तुम्हारी बिहाइंड की पीछे। क्रिकेट की डायनेमिक्स कुछ और है और 90s की क्रिकेट कुछ और होती थी। अब की क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, उस वक्त 2 फॉर्मेट होते थे। 6 महीने में तुम लोगों के 2 टूर्स होते थे बस। अब हर महीने क्रिकेट के एक टूर तो हर किसी का होता है। अच्छा, एक सीरीज जरूर होती है आपकी महीने 1.5 महीने में। कंसिस्टेंसी हमारी वही है, हमारी इसलिए वही है कि हमें, मुझे तो नहीं है बिलीव यार। देखिए यार, एक बिलीव बनता है ना आदमी का कि यार चलो ठीक है बच्चे स्किल लेवल में पीछे खड़े हो यार, खड्डे लाइन लगे हो, शॉट। अच्छा, तुम लोग करेक्ट क्रिकेट की बात करते हो तो आज मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। आज तुम मेरी बात समझोगे, तुम्हारा दिल तुम्हें समझाएगा। इब्राहिम को देखा, इब्राहिम को, अफगानिस्तान के ओपनर को, ये मैंने पहले भी कही थी तो तुम में से कुछ नाराज हुए थे। अगर एक वर्ड आता है ना जो तुम बाबर जैसे लोगों के चाहने वाले या पेड लोग उसे बचाने के लिए कह देंगे वो तो बड़ा कॉम्पैक्ट है। अबे इब्राहिम का आधा भी नहीं है वो, उसे रोकना भी ठीक नहीं आता। वॉच इब्राहिम ज़ादरान, बल्ला सीधा रख के ऑफ स्टंप पे खेलता है, लेकिन वो जानता है कि किस वक्त मुझे प्रेशर शिफ्ट करना है, किस वक्त मेरी जरूरत है कि अब मैं चौका मार के सिंगल डबल पे आ जाऊं। अबे उसने मतलब T20 होती तो आपको इनकी शक्लों पे हशाश बशाश। वो बैठे कमेंट्री में, अजय जडेजा ने पहली बता दिया धरो ये आदमी कौन है। उन्होंने कहा तो इनका लेजेंड है। उसने कहा मैंने इसको 1996 में 2 ओवर में 40-42 मारे थे। अब तुम सोचो तुम इन वालों को कितना मारोगे। मुझे सारे कामयाब खिलाड़ी थे और मैंने बोला तो लोगों ने, चंद लोगों ने कहा वहां से भाई पाकिस्तान में, मैं गलत नहीं कहता, बहुत से बच्चे समझ गए, वहां से भाई आपने बड़ा स्मार्टली, एक बंदा हंस के मस्खरा बन के मजाक कर रहा था बेटा, लेकिन तेरे जैसे जो होते हैं ना जो आहिस्ता आहिस्ता लिखते हैं वो बड़े तेज होते हैं। अब तू जवाब सुन। आपने बड़ा स्मार्टली जोनाथन ट्रॉट का क्रेडिट अजय जडेजा की तरफ शिफ्ट कर दिया। अबे झटियल, अजय जडेजा के बारे में पहले तो मुझे बता तू कितना जानता है।
वंडरफुल क्रिकेटर, मैं मुंह से कह रहा हूँ। 99 में 4 विकेटें उखाड़ के फेंक दी सुपर इंडिया 6 की फील्डिंग में तेंदुलकर वही समेत, और अजय जडेजा हमेशा ऐसी जगह पे खड़े होकर बड़े रन करते थे। बेहतरीन क्रिकेटिंग ब्रेन है अजय जडेजा। खड़े हो जाते थे बॉल निकल नहीं पाती थी। अजय जडेजा ने टास्क दिया इस टीम को कि तुम इंग्लैंड को भी मारोगे दिल्ली में, वो वेन्यू देख के फैसला कर रहा है। और उसने कहा कि टट्टे सुझा दिए उसने आज सारे। हाँ, उसने कहा कि आप लोग जो है वेन्यू देख के फैसला कर रहा है कि आप पाकिस्तान को भी मारे पकड़ के। ये सारे डड्डू थे, मैं बताऊं, ये पाकिस्तान के नाम पे खेल तो रहे थे मगर इनमें अहलियत, इनमें स्किल्स, इनकी टेक्निक 50 ओवर वाली नहीं थी। अब भले पाकिस्तान का कोई भी आदमी इनको बोलते रहे, इन्होंने जिल्लत की वो घड़ी आज ले ली है जिसके बाद इनका पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई जगह बनती नहीं है। मैं पहले भी कह चुका था कि जब कोई नया सिलेक्टर आएगा इनके स्टेट्स रख दिए जाएंगे सामने के, ड्रॉप कर दो इनको, तो ये ड्रॉप हो नहीं सकते। उसकी वजह ये इन्होंने बच्चे मारे, मुर्गी के बच्चों को मार मार के ये अपने आप को मुर्गा बताने की कोशिश करते रहे। मगर आज अफगानिस्तान ने इनको वहां मारा है पकड़ के जहां के ये लिस्टें लेके गए हुए थे खरीदारी की। 20 ओवर में 200 चेस किया है रिजवान और बाबर ने 2 दफा। ये वो लानत है, और बड़ी लानत है। आओ बताऊं 200 वाले। एक तो ये है जो सीरीज हार गए थे 4-3 से, लूक वुड है इंग्लैंड की इस घटिया बॉलिंग में, है वो इस घटिया बॉलिंग में भी नहीं है। अब आओ उधर आओ, क्या नाम है वो, कौन सा हेंड्रिक्स है, लेफ्ट आर्म, बोरिन हेंड्रिक्स आई थिंक, पाइट वैन विलियन, कहाँ है ये लोग? वो इवन वो कहा है, वो पहाड़ का बच्चा सिसांडा मगाला कहा। अबे वो क्रिकेट ही नहीं खेलते, इन्होंने सिर्फ इसलिए रखे हुए कि पाकिस्तान आएगी तो तुम खेलोगे। वो सारा बेकार माल जो है ना, 2 नंबर माल इधर बेन लिस्टर, मकॉन्ची, बेन लिस्टर, अभी तो चैपमैन भी तेल लगा रहा है अपने बल्ले पे बेंगलुरु के लिए 4 तारीख को। देखिए जब आपने हाथ डाला, हमेशा जो है ना अपने से कमजोर के मुंह पे हाथ डाला। आपने हमेशा गिरेबान उसका ही पकड़ा जो आपसे ज्यादा कमजोर था। आपने कभी उसको मतलब पलट के भी नहीं देखा जो आपसे ताकतवर था, क्योंकि आपको पता था कि चड्डी फाड़ देगा हमारी। अफगानिस्तान के ये 3 ओडीआई मैचेस जो पाकिस्तान ने जीते, लोगों ने इस बात पर भी गालियां दी, अबे टीम जीत रही है। अबे मैं उस वक्त भी कह रहा था कि तुम्हारी टीम अबे हार रही है, ये जीत नहीं रही है, ये हार रही है। क्योंकि अगर इस टीम अफगानिस्तान की ये टीम जो तुम्हारी डोमेस्टिक की कोई भी टीम हरा सकती हो अफगानिस्तान को, उसके लिए बाबर अपनी टीम लेके उतरा है। ये कहीं बड़ी लानत पड़वा देगा। जाओ रिकॉर्ड पे पड़े हुए जो सारे सालों देखा तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये हुआ चराई में चट्टी मारा के इनकी पीरती पकड़ के अफगानियों ने 8 विकेटों से घुसा दिया इनके पूरा। भाई सोशल मीडिया पर जो बच्चे हैं और जो अनबायस हैं, उन्हें किसी से कुछ मिलता नहीं है। मेरी उनसे गुजारिश है हाथ जोड़कर, हम दुश्मन हैं बेटा, हम भी यहीं के हैं। बात यह है कि हम हो या कोई और ऐसे डिजिटल पर काम कर रहा हो, बेटा पहले चारों रुख देख लो, चारों रुख देख लो। क्या मतलब, अगर फर्ज करो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं हारता, मुझे पता है आज कितने लोग बदल जाओगे या समझ जाओगे। कोई ना बदले भाई, तुम अपने खूंटे से बंधे रहो। जो तुम्हें खूंटा बेगैरती का लगा हुआ है उससे बंधे रहो। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है ना एक आदमी, उसके मैसेजेस तक है हमारे पास। खुला बोलता है बैठ के, पाकिस्तान टीम में मेरी बड़ी जान पहचान है, खिलाड़ी मुझसे बड़ा इंप्रेस है। बात ये है कि बेटा हमारा वो अपने पैसे लेके तुम जैसे 25-30 लड़के बेकार कर रहा है। तुम लोगों की जहनी हालत, तुम क्रिकेट नहीं समझ रहे। तुम सारे मैच देखते हो और पाकिस्तान का देखते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि कोई दिन तो आ जाए किसी प्रीमियर मैच में कि यह आदमी 6-7 छक्के मारता हुआ दिख जाए तुम्हें। यह किस बात का टके का वर्ल्ड क्लास है? वो देखो क्लासन ने क्या हाल किया इंग्लैंड की बॉलिंग का। मैं तुम्हें अभी से बता दूं, मार्क वुड सबसे पिट रहा है, ये उसे कितना मुश्किल बना देंगे कलकत्ता में, तुम देखना। जितना मार्जिन इन लड़कों को मिला हुआ है ना पिछले 2 साल से, खुदा की कसम कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बदमाश, मैं सैफी भाई को इसलिए नहीं रखता कि मुझे मशवरा नहीं चाहिए, मैं क्रिकेट का आइंस्टाइन हो गया हूँ। नहीं, रिजवान ने बोला कि मुझे अब ये बेंच पे भी नहीं चाहिए वरना मैं डिस्टर्ब होता हूँ। हाँ, हमसे पूछो ना यार, हम तो अंदर की वो आदमी है जो जब बताएंगे तो तुम्हारे बत्ती बन के आग की तरह गोला अंदर घुस जाएगा। फॉर्मर क्रिकेटर ने टेलीविजन पर बैठकर ये बोला तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि रिजवान किसी शादी की तकरीब में कह रहे थे सरफराज को तो अब मैं टीम में नहीं आने दूंगा।
यार सच कह रहा था, मैंने उस दिन भी कहा था ये सच बोल रहा है। मुझे नहीं पता उन्होंने कहा, लेकिन कॉमन सेंस से सोचो, ऐसी बात वो फॉर्मर क्रिकेटर कैसे कह सकता है? उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी है, वो भी तो अच्छी क्रिकेट खेला है 80s में। वो टेंटेड क्रिकेटर नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। वो साफ क्रिकेटर था अपने वक्त का, और बहुत पुराना था, इनके दौर का तो था भी। सोशल मीडिया का मतलब ये थोड़ी है कि ये नहीं है, ये वो मुल्क थोड़ी है, ये मेरा मुल्क वो मुल्क थोड़ी है कि तुम्हें लीगों से लात पड़े तो तुम यहाँ के तज्जिया करके मेरे मुल्क के बच्चों को बेवकूफ बनाओ। है साल में एक बार धंधा उठाओ कि भैया हम तो करोड़ रुपए का पैकेज लेके एक तरफ हो जाए ताकि 6 महीने अच्छे गुजर जाएं। लीग में तो अब कोई नहीं पूछ रहा, इवन श्रीलंकन प्रीमियर लीग वाले भी तुम लोगों से इनका पूरा खानदान सालों का सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, और जो उनके खिलाफ बात करते हैं खिलाड़ियों को, किसी को गद्दार, किसी को कोच, किसी को कोच, साले पूरे का पूरा रेला पीछे लगा देते हैं। देखो मुझे तो कभी भी किसी, क्योंकि मैं पीछे से बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, पीछे से मतलब ये नहीं, घाव से नहीं अपनी, और भी कुछ मैं अपने काम के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से किसके चूरन डाल के पूरा डंडा घुमा देना है, और मैं घुमाता भी हूँ। मैं तुम्हारी सबकी बजाता रहूंगा सालो, हर एक की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, क्योंकि तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट के उन बच्चों को उन दरवाजे बंद कर दिए इन बेगैरतों को खिलवाने के लिए, और 2 साल से तुम ढिठाई से इनको डिफेंड करते नजर आ रहे हो। से ज्यादा हो गए आहिस्ता। अच्छा हुआ क्या था, आप सुनना, हम एक बात और भी कर रहे हैं आप लोगों से ओवरऑल, कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के नेदरलैंड वाले अपसेट की वजह से आगे के राउंड में गया, वरना ग्रुप स्टेज से 2022 में घर आ रहा था। किसी ने ज़कात दी, ज़कात निकाली और तुम आगे आ गए, चौधरी बन गए, उस पे इतना फूल गए। फाइनल खेल रहा है, क्रिकेटी बाबर है। अब क्रिटिक बन के तुम्हें क्रिकेटी बाबर नहीं दिख रही, अब तुमसे नहीं बोला जा रहा। बड़ी पैसे लेके बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ वहां माइक के ऊपर के बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, और हर वो माँ अपने बच्चों को दफनाते जो बल्ला और बॉल खरीदने की बात करता है, क्योंकि बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। ये वो लालच है जो पाकिस्तान क्रिकेट में आके चिपक गई है। वरना तनवीर अहमद की बात का जवाब दे दें। तनवीर अहमद इस बात से मुकर नहीं सकते, रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है बात, उन्होंने बोली एक बहुत बड़े प्रोग्राम में। ये वो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने रीजनल रेसिज्म फैलाया पाकिस्तान में। यार हर किसी को ये लगेगा, देखो जो भी ये शो सुनेगा ना उसको ये लगेगा यार ये हम दोनों पे तो बात नहीं कर, हम ये दोनों हम पे तो बात नहीं कर रहे, जो हमें जानते भी हैं भाई, हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। और देखिए डेव वॉटमोर पाकिस्तान का कोच था। हाँ। और मैं जब लाहौर उतरा वहीद खान के साथ वहां पे शो करने के लिए, तो वहीद खान मेरे पास आए, कहने लगे यार डेव वॉटमोर का मैसेज आया कि शो करना है तुम लोगों के साथ। तो मैंने बोला लाइन अप कर लें। हम लोग बिल्कुल कजाफी के साथ ही एक होटल है लाहौर में, वहां रुके हुए थे। डेव वॉटमोर की जो सवाल की पहली लाइन है मैं आपको बता देता हूँ, शो आर्काइव पड़ा हुआ है, जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। कहने लगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अंदर नेशनलिज्म कम, रीजनलिज्म ज्यादा है। पहली लाइन है उसकी। अबे तुमने उसका गला दबा के भेज दिया बात, क्योंकि वो पिछले 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा था। बिल्कुल हो गया। मिकी आर्थर को तुमने ऊपर किया। मैं बताता हूँ, मिकी आर्थर एक बहुत ही घटिया कोच है। श्रीलंका ने 1 साल 1.5 साल उसको रखा और फिर लात मार के बाहर फेंका कि तुझ में कुछ नहीं है, तू कोई हमारी क्रिकेट एक जमाने से बर्दाश्त कर रहा है, देख रहा है आदमी यार, खाने पीने मसा रहे हो, सांड बने जा रहे हो उसके ऊपर। तुम्हें ये तुम सबको जो बेवकूफ बना रहे ना, अब सुनना, इन सब ने क्या किया, रीजनलिज्म की बुनियाद पर सरफराज की जीत का क्रेडिट इस गोरे कोच को चढ़ा के दिया। क्या है इस गोरे कोच में बता? अफगानिस्तान से हरवा दिया इस कोच ने। ये ग्रांड ब्रैडबर्न के बारे में मैं बताऊं, देखो मुझे पता है कोचिंग अलग टास्क है। इसको शायद आफरीदी ने इतना मारा, 7 मैचेस जिसकी पूरी तारीख बताई थी। ये हेड कोच है तुम्हारा। उस वक्त का जितने क्रिकेटर थे ना नए नए, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उनका, अच्छी बात नहीं है, इसको जो वॉटमोर की लड़की से इंग्लिश सीख रहे थे सब उस वक्त। अरे तुम्हारी इनको रिजेक्ट करो। ये पाकिस्तान क्रिकेट ये पाकिस्तान की क्रिकेट के असल कसूरवार जो खेल रहे हैं ना, 15, 16, 18 जितने भी गए, ये नहीं है, ये हैं जो अब इन पे तनकीद करते हैं रात को हार के बाद। अभी जहां जाके तनकीद, अबे 2 साल पहले इन्होंने तुम्हें ख्वाब दिखाए जानते बूझते हुए, सेटिंगों की वजह से, ताकि सरफराज नाम की कील निकाल देंगे। मैं अगर पाकिस्तान से क्रिकेट खेला होता ना इंटरनेशनल, खुदा की कसम मैं बता रहा हूं, मैं एक आंख नहीं भाता इनको। उसकी वजह ये मैं खुला बोलता, ये कैसे हजम कर रहे थे 2-2 साल से इनको, बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, हारिस को, शादाब को। अबे ये सब मिले में एक दूसरे से ड्रामेबाजियां करके ड्रेसिंग रूम से उल्टी सीधी खबरें निकलवाते
ताकि लोग मैच छोड़कर इनकी चुतियापे की बातों में लग जाए। और एक और बात बता दो, मैं फिर वही हूँ, तुमने पिछला भी देख लिया, उससे पिछला, मुझे बताओ इस पूरे वर्ल्ड कप में कब बाबर आया और उसने अपने बॉलर को बोला इस बैट्समैन को इस जगह बॉल करो, इस जगह। सरफराज की पूरी कप्तानी देख लो, वो अपने बॉलर को आके बैट्समैन की टेक्निक देख के प्लान देता था। इन सब का वो बाप था, इसलिए इन्हें खलता था कि ये हमसे ज्यादा क्रिकेट जानता है, हमसे। अबे जो लोग बैठकर क्रिकेट पे बोल रहे हैं कि आप स्लो खेल रहे हैं, आपको पेस, मैं बता, समझ जाना किसको कह रहा हूं, ये वाली लाइन समझना। अबे तुम्हारी पूरी जिंदगी टुकटुकी के अलावा कुछ नहीं है। तुम बताओ, तुमने मैक्सवेल के पार्ट टाइमर पे एडलेड ओवल की छोटी बाउंड्री पे क्वार्टर फाइनल में कैसे कैच थमा दिया था, मुझे उसका जवाब दे दो। नहीं कैसे दे देगा, वो तो ग्रेट है। और मुझे ये भी दे दो कि तुम्हारी सरबराही में ये कप्तान हटा और तुम ही वो थे जिसने रिजवान को पाकिस्तान की टीम पर मुसल्लत किया। और हक वाले क्रिकेटर, सच वाले क्रिकेटर कहते हैं कि बाबर सिर्फ नाम है, पूरी टीम की साजिश और सियासत है ये लड़का करता है। शब्बेराती। अच्छा, मैं ये तो खुली बात। अबे जिसका मजाक बना दिया पूरे मीडिया ने और वो कहने पे मजबूर हो गया सम टाइम ये होता है, सम टाइम मैं एक्टिंग करता हूँ। ये भी तुम्हारे ये दो बाप कहते थे ये एक्टिंग करता है। अबे किसने बताया तुम्हें? हम तो इनकी नसों से वाकिफ हैं, नसों से। ये आज जो ये सोचेंगे ना बैठ के रात में सारे मिलके, हाँ। वो हम कल तुम्हें सुबह बता देंगे। आपस में भी बात नहीं कर पाएंगे, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इनके ये जब ग्राउंड में चल रहे होते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये किस चौड़ेपन में है, क्योंकि क्रिकेट तो है नहीं इनके पास। इनके अंदर सिर्फ चौड़ापन है, और चौड़ापन सिर्फ ये होता है। पहली बता दूं, बॉलर्स पे फिर डाल के गया है ये, मैंने सुना नहीं, उस दिन भी मैंने कहा था इसने बॉलर्स पे डाला होगा कि स्पिनिंग विकेट और ये और वो। ये उनका इतना अच्छा बॉल था, हमसे रन नहीं हुए। अबे बॉल नहीं था, तू इतनी देर कर देता है क्या? इतनी देर पे पीछे जाके खेल रहा था क्या? वो पूरा टर्न हो रहा था। हमने पहले वाले सेशन में ही बता दिया था कि एक तो रन इसने मारे नहीं इतने जी, ठीक है, जो अफगानिस्तान इसलिए कहा था कि आज गुस्सा करे, मैंने बोला था ना आज गुस्सा करके जल्दी विकेट ले ले। इसने बताने की क्या कोशिश करी, ओपनिंग स्टैंड लग गया तो इसने बताने की क्या कोशिश करी कि पिच बहुत डिफिकल्ट थी। हाँ। अपने रन्स मारे, नंबर 1 रहने वाले रन्स मारे इसने। 48। ये बताया पिच मुश्किल थी। देखे रिजी भाई से भी स्वीप नहीं लगे, वरना वो तो हर बॉल पे स्वीप मारता, बहुत खूबसूरत स्वीप भाई, बगैर देखे मार देता है वो। मजूरा में 4 नंबर पे सिर्फ स्वीप मारने के लिए आ रहा आदमी ला रहा था। अच्छा, इतनी मुश्किल हमने डिफेंडिंग टोटल बना लिया है। मुझे पाकिस्तान में और तो कोई याद नहीं आया। यूनिस खान स्वीप की तरबियत लेते हैं रिजवान से, चलो यही कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा यूनिस खान मारते थे। एबी डिविलियर्स ने रिकॉर्ड पर कहा हुआ है। बताओ, इस नेशन जिसमें एबी डिविलियर्स कह रहा है कि मैं किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज से स्वीप मारना सीखता हूँ, यूनिस खान से बहुत लो डाउन जाते हैं, उस टीम की क्या हालत कर दी इन लोगों ने यार। अब आप सोचे यार कि यूनुस खान के साथ जब इन्होंने ये हरकत करी है, हाँ, इन्होंने कराया बेइज्जत उसे, ये वकार मिसबा थे, हसन से बदतमीजी कराई, ये बाकायदा साजिश। अच्छा, अब वकार भाई भी कमेंट्री में बैठे हैं वहां पे। हाँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि शाहीन पे वो किस बात का क्रिटिसिज्म करते हैं। आप ही तो कच्चे तोड़ के ले गए थे यार। तो वर्ल्ड क्लास आपने उस वक्त डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दी, आपने डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दी। आप ये झटके उठा के 2019 में ले गए कि इनको मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सिखाऊंगा। नहीं, हमसे सिखाऊंगा यार, ये सीखने की जगह नहीं है। कितनी दफा कहा था आप नहीं सीख सकते। अगर सीख रहे होते तो फिर सारे बच्चे वहां के सीख रहे होते यहाँ पे यार। बंद करो, आग लगाओ डोमेस्टिक को। साहेब, तू 200 रन काजम ट्रॉफी में क्यों मार रहा है? बल्ले को आग लगा दे, तुझे ये लोग मौका लगने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी क्रिकेट दफन हो जाएगी। अगर तूने पाकिस्तान के लिए 8 वनडे खेले, तू एक में मारेगा बड़ा 100 और 100 मारेगा बेटा तो वो होगा 120 के स्ट्राइक रेट से 30 के। मैं ये नहीं कह रहा तू एबी डिविलियर बनेगा, लेकिन मारेगा। और जब तू रन इस तरह मार देगा तो ये नंगे हो जाएंगे कि क्रिकेट तो ऐसे खेली जाती है। इसलिए इस शख्स ने, जिसको पीछे तुम लोग लगे हुए हो, तुम्हें लगाया गया, इसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक का हर ओपनर छुपा दिया, गायब कर दिया। और ये धंधा शब्बेराती चला रहा है बाबर के नाम पे। जी जी, असल तो साहिबजादा फरहान को तुम लोग जानते हो? अबे बेवकूफो,
इन्हें ही दिखा रहे तुम्हें, तो तुम्हें क्या पता पीछे कौन है। साहिबजादा फरहान रिसेंट ख्वाजा आजम ट्रॉफी डोमेस्टिक लीडिंग रन स्कोरर, मेरा कोई रिश्तेदार है। 2016-17 में बच्चा सा था, उसने फाइनल जिताया वनडे कप का, उसे उसी वक्त टीम में आ जाना चाहिए था। इन्होंने ये कहकर मीडिया पे खबर चलवाई कि इसको हार्ट अटैक आया था, आबिद वो अली सेकंड नंबर पे है यार। भतीजे की वजह से अजहर अली तक ने वनडे छोड़ी थी इमाम की वजह से। इमाम उलग खेल रहे हैं ऐसी की तैसी कोई। हाँ, ये सब मीसड़े बने हुए, इनके लोग पूरे खेल रहे हैं। ये इसलिए कोई नहीं बोलता। अभी भी लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक का क्या इंटरनेशनल का बड़े बड़े नाम जो दुनिया में जाते हैं अपनी बच्चोदियां करके पैसे कमाते हैं क्रिकेट की, वो भी बैठकर क्या क्या बयान चले यहाँ से। हमारी गली गली में कोहली हैं, ये भी बयान यहीं से चला है। डोमेस्टिक का कोहली भी दिखा दिया था, फिर डोमेस्टिक का दिखा दिया, लेकिन वो हमारे किसी सिलेक्टर को बेचारा नजर नहीं आया यार। क्यों? उस पे मैं जरा कम बात इसलिए करता हूँ कि उससे 1-2-4 मुलाकातें हुई हुई हैं, मैं कोई पर्सनल नहीं, लेकिन भैया एक आदमी ने इतने रन मारे हुए, ये शान मत, चलो शान के भी खिलाफ नहीं हूँ, शान बार बार हो जाता है, अब ले आओ, अच्छा फिर दोबारा ले आओ। उस लड़के को वापस कंसीडर क्यों नहीं करते खुर्रम मंजूर को? कल शाहीन ले आओ वापस। कल शाहीन का इंटरव्यू में सुन रहा था, अफगानिस्तान से नहीं हरवाएगा वो, इन पे मार देगा बड़े सो। कल शाहीन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक साबका चैनल पे जहाँ मैं काम करता था, तो मुझे मैंने वो रात सुबह डाला भी है 6:30 बजे कि इमाम और शाहीन कह रहे हैं कि हम ये मैच जीत जाएंगे, यही कहा था ना। उसमें शाहीन ने कहा था कि अभी हमारे 5 मैच बाकी हैं। एक तो वो सोच जो एक फुटपाथिया सोच नहीं होती, अबे कुछ नहीं होता है 5 मैच बाकी हैं, आज वो मैं जाऊंगा फुटपाथ पे, आज वो ये करूंगा, अबे तो क्या हो गया, हार गए, 4 मैच बाकी। तो बेगैरती की हर वो उस हद पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर इनको जलील होना होता है। जो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा होता है ना, उसके लिए ये बड़ी आसान जुमले होते हैं। तो भलाओ जिम्बाब्वे नहीं आई क्वालीफाई करके नेदरलैंड की जगह। यार जब आपकी अप्रोच ही ये होगी तो फिर आप क्या किसी से डिबेट करोगे किसी चीज के ऊपर? मेरा कोई धंधा तो चलता नहीं है भाई क्रिकेट से, ना मुझे कोई नौकरी पकड़नी है, और ना मैंने कभी सोचा इस हवाले से कि मुझे भी उन गलियों के अंदर जहां पे बेगैरत घूमकर अपने धंधे चला रहे होते हैं मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए। नहीं भैया, मुझे ऐसी नौकरी। कैपिटल्स कोई लिख रहा है, दिल्ली कैपिटल्स ने कोई ट्वीट किया हमारे लिए। मैं देख लेता हूँ, अगर किया तो बिल्कुल। नहीं, हमारे लिए क्या करेगा यार, हमने ऐसा कौन सा दिल्ली में काम उतार दिया? दिल्ली में तो क्रिकेट की बात उठाई हो शायद, में भी मेरी क्रिकेट की को हमारी तो कोई बात सही होती नहीं है। अगर होती तो बाबर हमारा कप्तान होता क्या? बात ही करते हैं हम। नहीं, हमारी अगर क्रिकेट अच्छी इतनी होती तो बाबर हमारा कप्तान होता। अगर हमारी बात नहीं यार, हमारी हम माजरत चाहते हैं, हम तो यहाँ बैठ के इंडियन प्लेयर्स को भी बड़ा भाई, हमारी अपनी क्रिकेट खराब है, हम क्या बोले। मैं आज हार्दिक पांड्या को मैं आज मिसाल के तौर पे लूंगा, कम से कम मैंने तो उड़ाया था उसको यार, सीधी सी बात है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी आगे की टीम बना रहा है यार, वर्ल्ड करेज क्या उसने वेस्ट इंडीज से हारने के बाद का सम टाइम इज लूजिंग इज गुड। तो तू ही बोल दे मेरे घंटे के किंग वहां चेन्नई में खड़ा होके, कोई बात नहीं 4 जीतेंगे क्या? बताओ यार, ये भी हो रहा है, देखें यू नो चलें, छोड़ दें उसको। चलें, बहरहाल अब बात यही है, कहने की बात यही है कि हम निशानदेही कर रहे थे। हम यार देखें, आप लोग ना समझें, हमारा दिल आज बहुत उदास है। हार जीत का मसला नहीं है, मतलब अफगानिस्तान भी अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है, हम खुद पसंद करते हैं, रहमानुल्लाह गुरबस बहुत पसंद है, राशिद तो सबको ही पसंद है, मैं उमर जई की बड़ी तारीफ करता हूँ, और मुजीब की, नूर, मैंने कहा था ना, नूर को किसी एजेंडे के तहत रखा हुआ, चाहे एजेंडा क्या है उनकी मर्जी, उन्होंने चेन्नई की विकेट के लिए रखा हुआ है, वो अब अगला मैच भी चेन्नई में खिलाएंगे, उनका भी चेन्नई में एक और मैच है, अब शायद उनका भी साउथ अफ्रीका से चेन्नई में ही मैच है। साउथ अफ्रीका के लिए अफगानिस्तान को जितना मारते हैं झेलना आसान नहीं होगा चेन्नई में, मैं बता दूं आपको। तो मैं यही कह रहा था, मैं बेवकूफ लग रहा था, हम लोग जब आपसे फरमा रहे थे बेटा बात को समझो, 300 के रन में शादाब को 48 करने पड़े। अच्छा, और साफ सुन लो, वो जो बॉलर था जो अब नहीं दिख रहा रहमान, वो बड़ी बड़ी बुलटों से दे रहा था, वो भी गेम सेट एंड मैच चल रहा था। उसके बाद मैंने कहा ये कुछ बड़ा सोच रहे, ये बेवकूफ नहीं है। ये नूर को इन्होंने किया क्या, इन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया की हर टीम के दिमाग से नूर राइट ऑफ कर दिया और चेन्नई में खिला दिया। अजय जडेजा ने इनको ये बताया होगा कि आप एक मैच इंग्लैंड से जीत जाओगे दिल्ली वाला, और आप चेन्नई के दोनों मैचों पे फोकस कर लो, क्योंकि वो आपकी जगह है।
देखो उनको आप 3 मैच भी जीत गए तो अगले वर्ल्ड कप में आपके लड़के जीतना सीखे हुए होंगे। हशमतुल्लाह को इस बात का डर नहीं था कि हम हार जाएंगे। आज तो उसने भी मारा है भाई, आसान बात क्या होती वो निकल के मार रहा है, आपके कप्तान ने निकल के मारने की जहमत नहीं की। मुझे जो डर था वो यही था। आज भी बाबर आजम की बुज़दिल बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक की भी बुज़दिल बैटिंग, मगर उसने स्टेज आपको सेट करके दिया। इमाम तो है बुज़दिल, वो तो खेल ही अपनी सेटिंग के ऊपर रहा है, उसके अलावा कोई गेम है नहीं उसका। देखिए यार, अब वो अब्दुल वाहिद बंगलजई तक को बदमाशी से बिठवा के खेला है बलूचिस्तान जी, ये तक पता है मुझे। और वो बलूचिस्तान के कोच से लड़ा भी था। बंगलजई को शान मसूद के लिए भी बिठा दिया गया। अबे मैं क्या क्या बता हम गलत बात किसी के लिए नहीं करते। देखो शान अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, वो उसकी जिंदगी की काबिलियत है। क्रिकेट में ये बात फिर करूंगा कि भाई मैं खुद कह रहा था वो मेंटली इन सबसे टफ है। उसने T20 वर्ल्ड कप में उतना किया जितना उससे उम्मीद नहीं थी, ये सब ढल गए थे। लेकिन बात मैं ये करता हूं कि जब शान, तो फिर खुर्रम मंजूर से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है शान का कहीं भी। कमाल हो गया। तो भाई पे खुर्रम मंजूर का नाम लेवा क्यों नहीं है? वो क्या गरीब, मुझे तो ये भी नहीं पता वो क्या गरीब घर का बच्चा है, उसके पास पैसे नहीं है, लिफाफे नहीं है। हर आदमी को ख्वाब में शान नजर आ जाता है, खुर्रम मंजूर क्यों नहीं नजर आता? ये बता दो मुझे। विराट कोहली से ज्यादा एवरेज है उसका आज। हाँ वो तो वो है जो हम ये थोड़ी कह सकते, हम बेवकूफ थोड़ी है कोई विराट है। भाई हमारे एक चीफ सिलेक्टर इससे पहले आए थे, मोहम्मद वसीम। हमने उसको इसलिए बड़ा नहीं बनाया, उसको पाकिस्तान ने बड़ा नहीं बनने दिया है। हाँ हम क्यों बनाए, हम तो जिक्र करते हैं जो हमारा काम है। खा के गए उसका कैरियर, रमीज भाई खा के गए 2012। हाँ 2012 एशिया कप, जाके देख लीजिए क्या कह रहे हैं रमीज भाई वहाँ कमेंट्री में उसके ऊपर। वो 2016 था, 2016 20 ओवर वाला एशिया कप, वही वाला जहाँ ये 84 पे पैक हो गए थे। अब मैं कुछ बोल दूंगा। वो नहीं बोलो यार, शोएब मलिक ने रन आउट कराया यार। तो है सादी सी वो 18 जैसे 2011 के वर्ल्ड कप से पहले कामरान अकमल असद शफीक को बुला के वापस भेज रहे थे, और सलाउद्दीन सल्लू भाई कह रहे थे प्रोग्राम में, सुपर की ट्रांसमिशन में, वहां से तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बहुत गहरी नजर है, ये इसको रन आउट कराना चाह रहा है इसको रन आउट, क्योंकि उस वक्त उनको ये डर था कि शाहिद आफरीदी उमर अकमल को ना छोड़ जाए। पर शाहिद आफरीदी दोनों को क्या बोला, वी हैव अ गुड टोटल बट आवर बॉलिंग इज। मैंने रन बनाए तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? मजलिस खत्म हो गई आज खत्म कर दी मजलिस। मैंने पहली कहा था तुम देख लेना बॉलर। ये तोता मैंने की कहानियां हमें। इंग्लैंड का मार्क वुड भी 400 खा रहा है भाई, 330 दिन पे तो वो नहीं कह रहा है कि हमारी बॉलिंग खराब थी, कहीं नहीं कहा। तुम्हारे पेड एजेंट इंडिया के मैच में इस विकेट पे वी हैड गुड टोटल बट in bowling we were not up to the mark। तेरे घंटे के चेन्नई में चड्डी फाड़ के तेरी चटनी बना दी। मुझे दुख है, मुझे बहुत। अबे दुख क्या, घंटे का दुख यार। अरे इनके लिए नहीं है, इनको हमारे नाम से क्यों खिलवा रहे हैं इन बेकार लड़कों को? धंधे चल रहे हैं, कट कमीशन किकबैक चल रहा है। तो कह दिया भाई अपने घर की बिजली जाया करनी है करो। तुम सबको पता है बिजली कितनी महंगी है, गैस कितनी महंगी है। तो है ही नहीं, गैस है ही नहीं, जिसके पास आ रही है वो खुश नसीब है। ठीक है, मैं साफ बात करता हूं भाई, ये टीवी पे तुम जाया ना करो अपनी बिजली। यही लोग तो हैं जिन्होंने इन्हें परवान चढ़ाया, तुम समझे नहीं। मैं गलती करूं फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं ये गलत है। We are not playing good cricket, especially in bowling and fielding। तू बैटिंग में तो 1-1 लाख रन मार रहा है मेरे घंटे के। भाई ये बात, और रिजी भाई दोनों भाई 50-50 लानत है। नहीं ये आप 80 बॉलों पे 120 मारते ना, मैं कहता आप ठीक कह रहे हो, आपने अपना काम किया। मतलब बस बैटिंग अच्छी है, सारी बैटिंग अच्छी है। क्योंकि मैंने, मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने, सबने रन बनाए, 75 गेंदों पे 58 रन बनाए उसने। देखो मैं उसको, तुम नोट करो अगर हम गलत लोग हो, मैं अब्दुल्ला शफीक को अब तक कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? चाहे वो इंडिया के खिलाफ भी आउट हो गया, अब वो नया लड़का है, भले वो किसी सेटिंग से आया है, पर बॉस नए लड़कों पे, अब्दुल्ला, सऊद, इन पर तनकीद नहीं, जो पूरे साल किसी की बारी नहीं आने देते। इसने हमेशा डोमेस्टिक से वो प्लेयर लिया जिसका इसे पता हो कि ये 8-10 ओवर का खिलाड़ी है।
ये नहीं कभी वन डाउन और ओपनर बर्दाश्त करता कि कोई ऑफ कलर हो जाए ये, क्योंकि जिस दिन उसकी बैटिंग आई और उसने तेज बैटिंग कर दी, ये एक्सपोज हो जाएंगे कि आप तो बहुत आराम से खेलते हो। अचानक पूरी दुनिया के मैच अलग पिचों पे होते हैं, इसका मैच जहाँ होता है वो पिच फंस जाती है। सुने, इसने अपने से ऊपर भी जब यूं करके बैट्समैन खेलता है ना, बल्ला नहीं उठाता, बॉल का टप्पा पड़ता है और इतना टाइम मिलता है बॉलर की बॉल को कि वो पूरी तरह घूमे, तो लगने लगती है विकेट खराब। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी है, वो मैं उसका जरा आज आपको रिफ्रेश करके बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा आप क्या कह रहे हैं। मोहम्मद रिजवान खड़े हुए और वो क्या कह रहे हैं, देखें जब हम आए तो मोमेंटम था, जब हम निकले तो मोमेंटम था, जब हम ऊपर देखा तो मोमेंटम था, जब पीछे देखा मोमेंटम था, आगे देखा मोमेंटम था, जब वो बैटिंग करने आया तो मोमेंटम था, हमारी बॉलिंग ने उसको फिर मोमेंटम दिया, फिर मैं विकेट के पीछे था, मैंने आवाज लगाई तो उसको मोमेंटम मिला। यानी कि सारा मोमेंटम इनके अंदर घुस गया आज, और उसके बाद निकला भी क्या, मोमेंटम ही निकला। और किसके हाथ निकला? अफगानिस्तान के हाथ निकला। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये वो मोमेंटम है जिसको कहा नहीं जाता। नवाज तू मेरा मैच विनर है, इमाद वसीम मेरा मैच विनर नहीं है, क्योंकि वो सरफराज को बड़ा कप्तान कहता, उसकी मजाल कैसे हुई? वो क्यों नहीं कहता बाबर ग्रेट है, बाबर नंबर 1 है? देखो अजहर अली भी जब तक मुझे ग्रेट नहीं कहते थे, मैंने उन्हें भी कह दिया था मुझे ग्रेट बोलोगे तो मैं तुम्हें फेल होने पर भी टेस्ट क्रिकेट खेलाऊंगा। डेफिनेट मोमेंटम, एक्साइटेड, किधर है तेरे घंटे के वो निकालना अल्फाज वो वाले? उन टीम वो लिस्टर जिस टीम में आता है उसके लिए होती है। वहां भी T20 हार गए थे। चैपमैन इंतजार कर रहा है तेल लगा के बल्ले पे बेंगलोर में। तेरा मुंह जो है ना वो पेप्सी को पसंद आया था। मैं अगर होता ना पेप्सी में तो मैं लगाता उसमें घंटा, वो शायद उनको हटाना नहीं पड़ता, घंटा पेप्सी करके भेजते रहते उसको, वहां कुछ नहीं होता। ऐसी की बहुत तकलीफ की बात। तुम्हारा लेवल यही है कि तुम्हें अफगानिस्तान मारे, और भी कोई एक दो छोटी मोटी बांग्लादेश से कलकत्ता में मैच है इनका, तो वहां तो 1,20,000 बंगाली मारेंगे पकड़ के। वो 1 लाख है, पहले कभी 1 लाख से बढ़ भी गए थे, अब शायद रेनोवेशन के बाद वहाँ 1 लाख के बोलते ना वो हारे थे ना वसीम भाई तुम्हारे, उन्होंने कहा था भाइयों से हार गए, तू बोलते था आज भाइयों से हार गए, तूने बॉलिंग पे क्यों डाला? आज भी भाइयों से हार गए, और आगे वाले मैचेस भी भाइयों से हारेंगे। बांग्लादेश की जरा इंटेंसिटी बेटा, नबी ने आज तो मैच हुआ है, कुछ बोला नहीं है, वो तुझे इज्जत देने आ रहा था, तूने उसको धक्का मार के पीछे किया है। हो सकता है वो ये चारों में अपना काम खुद। अबे जादू टोने पे चल रही है पार्टी, हमसे पूछो ना यार, ये तो है ही जादू टोने इनके पास, और है क्या उसके अलावा? दूसरी स्टोरी है, दूसरी क्या असल स्टोरी है ये? असल बात तो आपने वो पकड़ी है भाई कि वो 38 के बाद जो मैंने कहा, ये बद्दुआ तो उनकी भी है जिनकी दीवारें फैलानी है तुमने, बद्दुआ तो उनकी भी लगी हुई है। बद्दुआ तो भाई यही है, और ये आपके जो दीवारें कूदी है उनकी भी बद्दुआ लगी हुई है तुम्हें। दूसरी बात ये है कि हमारा कोई रिलेटिव नहीं है भाई, हमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, लेकिन हम तो वो बात करते हैं कि एक आदमी लगा था जो पाकिस्तान की टीम बना रहा था, इन सारे एक्सपर्ट्स ने, इनको उसकी गलती तो आधे आधे घंटे में दिखती थी यार, इसको तो ऐसा मार्जिन देते। मैं तो कहूं, अबे कहाँ है बे तू तेज तरीन, बोल इसको, इसका पेट मोटा है, इसके पाँव कमजोर है, नाजमा ये गुलबर्ग का कप्तान है, बोल। अब वो सिर्फ इंडिया की तारीफें कर रहे हैं बैठ के, वहां जाके तू उठा रहा है, इनको रोको ना अपने लेडी लेजेंड्स को। घंटे के लेजेंड मैं तो नहीं उठाता, मैं तो बजा दूंगा, अभी खेलने दो इंडिया को बुरा। हमारा काम अब सबको पता है कि हम करते हैं जेन्युइन क्रिकेट पर बात। अब उनको भी अपना कैरियर क्रिकेट के अंदर विराट कोहली नजर आ रहा है। हाँ, जरा रिसर्च वाले लड़के से घर से मंगा लेना कि यार जरा मुझे आज, अब तुम साबित भी करोगे कि तुम्हें जेराल्ड कूटजे की अम्मी भी पता है, लेकिन जिससे साबित करोगे ना वो भी हमारा बच्चा ही है। अदब करते हैं उसका, क्योंकि भाई भाई है, भाई तो भाई है। हाँ, हमें भी पता है, हम भी बता देंगे तुम्हें। तुम लोग साले पर्चियों पे देख के धंधा लग गया, वर्ल्ड कप बात कर रहे हो, साला हर एक्सपर्ट ऐसा ही बैठा है, बस उससे ये करवा लो, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 10 टीमें आई हैं, 10 टीमों का एनालिसिस दो। ये तू जो वो एक तकरीब में बैठ के एक बच्ची ने तेरे से सवाल किया था, मुझे उस दिन भी मैंने याद दिलाया था कि किसी का मजाक मत उड़ाओ अगर उसके मुंह से गलत अल्फाज निकल गए। उसने कहा कि आपने रिजर्व में भी उसी तरह के लड़के रखे हैं जिस तरह पुराने टायर होते हैं, याद है आपको? इसने कहा था क्या आपने क्या सवाल किया, क्या किया सवाल, मजा नहीं आया। उस लड़की को बड़ा ट्रोल किया गया पाकिस्तान में। ये तो इसकी सोशल मीडिया टीम है यार, इन्होंने 20-30 बच्चे खराब किए हैं। उस लड़की की बद्दुआ भी रेंज ऑफ घंटे का लेवल है। अबे ये घंटे का लेवल है,
था और रहेगा। ये है घंटे का किंग, ये है घंटे, लाओ घंटी लेकर आज की ऐसी अबे चूरे किसी और को पकड़ ले, लोगों को बड़े फोन करता है। मैं बड़ा दिल का साफ आदमी हूँ, मुझसे पूछ तुझे क्या कौन सा प्लेयर पकड़ना चाहिए, मैं बताऊं उसे पकड़ ले, तेरे व्यूज आएंगे। तूने गलत आदमी पकड़ा हुआ है, खत्म हो जाएगा तू। इसको बोलो मेरा पकड़ ले आगे। हाँ, तू अब्बुओं की तस्वीर पे प्रोग्राम कर, कोई मसला नहीं है। अबे एक काम कर, मेरा आगे पकड़ ले, शायद तुझे कोई गले लगा ले। बिठा के समझ रहा, बच्चा है वो क्रिकेट की समझ में। हाँ समझा, हमें ना समझा तू एक काम कर, वो मुझे वो उस पे ले इंडिया के, मैं किसी नहीं अदब से ही कहूंगा, इंडिया के सबसे अच्छे बड़े प्लेटफॉर्मों में से एक तो है वो। उस प्लेटफॉर्म पे भी लोगों ने ये डिस्कशन छेड़ दी कि यार शायद कुछ एक्सपर्ट्स बिल्कुल ठीक कहते थे कि आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा गैप है बाबर और कोहली में। अब तो बात वहां तक आ गई है कि लोग कह रहे हैं गिल को भी छोड़ के राहुल, अच्छा राहुल का कुछ लोगों को पता नहीं है, जो नई नस्ल आई है ना 2 घंटे में, इनको पता नहीं है। अबे केएल राहुल बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, उसका एक साल बहुत बुरा गया था। एक बात मैंने कैसे तुम्हें 3 महीने पहले कहा था कि वर्ल्ड कप में राहुल बहुत अहम प्लेयर होगा, और ये 2.5-3 महीने रोहित शर्मा के हैं। बात समझ नहीं रहो तुम? नहीं तो ये सारी जगहों से कोहली निकाल रहा है। नहीं तो मैं अभी 3 महीने पुरानी एक वीडियो जो इंडिया पाकिस्तान बच्चों ये वाली वीडियो डाला करो ना बेटा तुम लोग। कल मुझे एक भेजी है कि भाई ये 3 महीने पहले आप और वासे भाई बोल के जा चुके कि पाकिस्तान के लिए मसाइल बिल्कुल खड़े में, रोहित शर्मा रन्स मारते हुए नजर आएंगे आपको यार, और भी कई चीजें। वो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहे, बच्चे ने भेजी, मैंने रात में देख ली लेट के। ये तो मैं बैठ ही नहीं रहा, वैसे वो वीडियो अपने बाद में चलता है डिजिटल। कोई अवतार आ कहां से रहा है हम पे? नहीं अब आप लोग एक बात बताएं, सबको सब पता है। अबे जो हमारा बुग्ज रखते हो, नफरत वाले तो ज्यादा अच्छे होते हैं, वो तो एक एक बात सुनते हैं, वो आगे फैलाते हैं ना, देखे इन्होंने ये बोला, फला भाई क्रिकेटर को मैसेज करते हो, ये देखें इन्होंने आपके लिए ये बोला। बेटा ये बात निकाल के बताओ कि जो बातें आज तुम्हारे ये सब कयूमी लेजेंड बैठ के कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट, रोटेशन, ये किसकी बात है? ये कौन करता था? जोड़े यार, वो तो अलग बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जनाजा उठ गया क्रिकेट का। हमारी भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जनाजा उठ गया क्रिकेट का, क्रिकेट का दम निकाल दिया आज इन लोगों ने।